रात का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। छोटी सी झोपड़ी के अंदर रमेश चूल्हे के पास बैठा था, दिन भर के काम से थका हुआ। बाहर बारिश आने वाली थी और हवा कभी तेज हो जाती या कभी चुप हो जाती। झोपड़ी के कोने में एक पुराना बल्ब लटक रहा था, जो कभी जलता तो कभी बंद हो जाता। रमेश ने पानी पिया और सोच रहा था कि आज रात वो चैन से सो जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे पे एक हल्की सी टक टक की आवाज़ आई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा हवा से आवाज़ आई होगी। पर 2 पल बाद फिर से टक टक हुआ। उसने जोर से बोला, कौन है रे बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा तेज चलने लगी। थोड़े वक्त बाद सब शांत हो गया। रमेश ने कंबल ओढ़ा और लेट गया। बस आंख लगने ही वाली थी कि फिर से वही आवाज, टक टक टक। इस बार थोड़ा तेज। रमेश उठ गया, अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे के पास गया। उसने झांकने वाली छोटी सी दरार से देखा कि बाहर अंधेरा था, सिर्फ मिट्टी उड़ रही थी और कोई नहीं। उसने दरी लगाई और वापस आकर चूल्हे के पास बैठ गया। लेकिन तब उसने देखा दरवाजे के नीचे की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से अपनी उंगली से खींच रहा हो। उसका गला सूख गया। उसने जोर से बोला, कौन है बे? मजाक मत करना। एक पल के लिए चुप, फिर एक हल्की सी औरत की आवाज, धीमी, ठंडी, दरवाजा खोल दे रमेश। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, कौन मेरे नाम से बुला रहा है? उसने बल्ब बंद कर दिया। सोचा, चुप रहे तो शायद वो चला जाए। पर बल्ब बंद होते ही एक अजीब सी रोशनी झोपड़ी में चमक उठी, जैसे कोई बाहर मशाल लेकर खड़ा हो। उसने रोशनी में दीवार पे एक साया देखा, एक औरत का, लंबा और थोड़ा झुका हुआ। रमेश ने आंख बंद कर ली, सोचता रहा कि सपना होगा। लेकिन आवाज फिर से आई, दरवाजा खोल दे, ठंड लग रही है। उसने जोर से चिल्लाया, निकल जा यहां से। पर अब कोई आवाज नहीं। कुछ वक्त तक सन्नाटा छाया रहा, सिर्फ हवा और चूल्हे की अंगार जलती रही। थोड़ा आराम मिला तो रमेश ने कंबल ओढ़ा और लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंख बंद की, उसके कान के पास एक आवाज आई, सो गया तू? मैं अंदर आ गई हूं। रमेश ने झट से आंख खोली, कंबल के कोने से देखा, दरवाजा तो बंद था, पर जमीन पे गीले पैर के निशान अंदर की तरफ जा रहे थे। उसने टॉर्च उठाई, पर टॉर्च चालू करते ही बल्ब अपने आप जल गया। दीवार पे अब कोई साया नहीं था, पर चूल्हे के पास एक पैरों का जोड़ा दिखा, मिट्टी से भरे हुए और थोड़ा हिलते हुए। उसने डरते हुए पूछा, तू कौन है? हल्की सी हंसी सुनाई दी, मैं वही हूं जिसे तूने एक रात अंधेरे में छोड़ दिया था। रमेश याद करने लगा कि कौन कौन सी रात। आवाज बोली, वही जब तू काम से लौटते वक्त रास्ते में मुझे गिरता छोड़ दिया था। मैं मदद मांग रही थी और तू भाग गया था। आज मैं मदद लेने नहीं, तुझे लेने आई हूं। रमेश चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं गई। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। बल्ब चमका और बुझ गया। कुछ वक्त का सन्नाटा और फिर बस एक जोर की चीख। सुबह जब लोग आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। लोगों ने जोर लगा के खोला। अंदर चूल्हा बुझ चुका था।
रमेश ज़मीन पे पड़ा था, आंखें खुली हुई और मिट्टी में लिखा था। उसने दरवाज़ा खोला। तब से गांव के लोग कहते हैं, रात में अगर कोई टिक टक टक करे तो जवाब मत देना, क्या पता वो आदमी ना हो।